शॉर्ट टॉपिक है, प्रैक्टिकल पर्पस से आज आपका डेमो, फिर आपका प्रैक्टिकल क्लास में इसका जो यूरिया एस्टिमेशन का अपन लोग करते हैं ब्लड में, यूरिन में, फिर प्रैक्टिकल फॉर्म में आपका लैब में, ठीक है। यूरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ, कोई बताएगा क्लास? यूरिया किसका एंड प्रोडक्ट है? कौन बोला? हाँ, प्रोटीन का। प्रोटीन डिग्रेड इनटू अमाइनो एसिड, देन अमोनिया, देन यूरिया। यूरिया फॉर्मेशन कौन से साइकिल से होता है? यूरिया साइकिल, ठीक है। We have to identify urea by two methods. First, chemical method और enzymatic method, ठीक है। बट अपन लैब में केमिकल मेथड से करेंगे, दैट इज नोन एज डैम मेथड। रिएजेंट कौन सा है? डैम, डाई एसिटाइल मोनो एक्सामिन, ठीक है। टू एस्टिमेट द ब्लड यूरिया बाय डैम मेथड एंड कैलकुलेट इज क्लियरेंस। रिएजेंट में क्या क्या है? लैब में हमें यूरिया फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ यूरिया वी हैव टू मेड इन लैब, ओके। कैसे बनाते हैं? 26 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन डिस्टिल वाटर, 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर, ओके। और इसको ना हमें ब्राउन कलर की बॉटल में स्टोर क्यों करना होता है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट बाय अमोनिया, राइट। तो इट विल गिव false positive reactions, okay. Urea nitrogen reagents are 100 ml of water and sulfuric acid and orthoforic acid, सब इनको मिक्स करके अपना जो हम बन लगाएंगे दैट इज यूरिया नाइट्रोजन वेस्ट। व्हाट आर द प्रिंसिपल? Urea react with DAM in the presence of thiosamic aldehyde and cadmium under acidic condition. ये जो हमारा thiosamic कार्बोमोनाइड है, ये क्या कर रहा है? ये कलर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, बिकॉज इसमें जो हमें पर्पल डेसिन डेरिवेटिव्स मिलेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ thiosamic कार्बोमोनाइड। ये पूछा जाता है आपके जब टेबल वाइवास होते हैं ना, we have to ask for this questions only, ठीक है। प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एंजाइमेटिक मेथड में हम कौन से एंजाइम यूज देखते हैं यूरिया के लिए? यूरिएज, ठीक है। लेकिन ये हम कलरीमेट्रिक मेथड है जिसे हम आपको फर्दर पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं, उसमें सर्टेन वेवलेंथ देखते हैं, जिसमें हम ग्रीन कलर की वेवलेंथ, अगर पेशेंट को यूरिया पॉजिटिव है, पेशेंट यूरिया आ रहा है उसके यूरिन में या ब्लड में, दैट विल गिव 450 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, दैट इज कॉरेस्पॉन्ड टू ग्रीन कलर। दीज आर द प्रोसीजर्स। प्लेस ऑल टेस्ट ट्यूब्स इन अ बॉइलिंग बाथ, क्यों? जब भी इन सारे रिएजेंट्स को आप मिक्स करते हो, बहुत स्लोली मिक्स करना है, कभी भी ठंडा, बिल्कुल भी एकदम कोल्ड वाटर में या फिर कोल्ड अपना जो रिएजेंट्स है उनमें भी मिक्स नहीं करना है, बिकॉज उससे क्या होगा? एक ब्रिक फॉर्म होगा दैट विल गिव फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन। एक फॉर्मूला। और नॉर्मल यूरिया की वैल्यू क्या है? 20 to 45 mg per dl। What is uremia? क्लास? हाँ, कौन बोला? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बताओ। इंक्रीज ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया दैट इज नोन एज यूरीमिया। कितना? मोर देन 45। अब इसके कॉजेज, यूरीमिया आपके टेबल वाला क्वेश्चन है कि किस किस में यूरिया, आपका ब्लड यूरिया बढ़ता है, बर्न बढ़ता है,
क्रिएटिनिन क्लियरेंस बढ़ता है, ठीक है। कॉजेस ऑफ इंक्रीज ब्लड यूरिया दैट इज divided into pre-renal, renal and post-renal. Renal causes obviously low BP, heart failure, shock, bleeding, dehydration leads to pre-renal causes of raised level of blood urea. Renal causes glomerular injury, nephritis, nephrotic syndromes, on patient on dialysis also leads to pre-renal disease of increased blood urea. What is post-renal? It can be due to increased elimination of urea due to obstruction, patient having calculi and prostatic cancers, kidney cancers. क्या हो गया क्लास? ये आपके टेबल वाले क्वेश्चंस हैं, कॉजेस पूछे जाते हैं. व्हाट इज प्रीरेनल कॉजेज ऑफ यूरीमिया, व्हाट इज पोस्ट रीनल कॉजेज ऑफ यूरीमिया, ठीक है. फिर आप लोग वहां ब्लैंक रहते हो, बहुत छोटे छोटे कॉजेज हैं, आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है. व्हाट वर द प्रिकॉशंस? पहला प्रिकॉशंस तो ये है, अगर हम यूरिन अगर ब्लड में देख रहे हैं, दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट. 24 आवर्स यूरिन ऑफ सैंपल टू शुड बी कलेक्टेड. प्रॉपर लेबल. व्हाई 24 आवर्स यूरिन सैंपल? बताओ. Because we have to measure overall 24 hours of normal constituent organic और नॉन ऑर्गेनिक जो आपके भी पैथोलॉजिकल यूरिन हुए हैं ना लैब में, we have to measure all the 24 hours urine samples. That's why, ठीक है. उसमें क्या क्या, और उसको सनलाइट प्रोटेक्टेड आपने बताया अमोनिया. अगर ये सनलाइट प्रोटेक्टेड नहीं है, एक डिजीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? दैट विल चेंज कलर अंडर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. पी से कुछ नाम है वो तो एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी की वजह से है. एक पोरफायरिया नाम से आप लोग, उसमें क्या होता है? नॉर्मल कलर यूरिन चेंज इनटू रेड कलर, ठीक है. हाउ विल यू कैलकुलेट क्लियरेंस? हाउ विल यू कैलकुलेट बर्न? जो भी आपका यूरिया आ रहा है उसको इंटू करना है, दैट इज 2.14. दैट विल गिव ब्लड, पढ़ के बता दो, यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है. नॉर्मल वैल्यू 6 to 20 mg पर लीटर DL. कलरीमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो? बताओ. क्योंकि एक एंजाइमेटिक इसका जो मेथड है, हमें इसमें दो चीज याद रखनी है. वी हैव टू कैलकुलेट यूरिया और बर्न विद द मेथड ऑफ एंजाइमेटिक एक्शंस और केमिकल मेथड. केमिकल मेथड कौन सा है? डैम मेथड. एंजाइमेटिक यूरियस मेथड, ठीक है. उसमें टाइप्स ऑफ यूरीमिया के कॉजेस क्या है? दैट इज योर टेबल बाय 1. नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिया, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बर्न, दैट इज योर टेबल बाय 1. And what is the causes of burn? Main causes of increased burn are high protein diet, increase in GFR, congestive heart failure, fever, and other glomerular injuries. ये कैलकुलेशन है. मैक्सिमम क्लियरेंस कैसे निकालते हैं आप? What is U and what is V? That is concentration of urine. जो भी 24 hours यूरिन अपन उसका आएगा, उसको प्रॉपरली मिक्स करके उसको एडिक्वेट में 100 ml जो भी क्वांटिटी अपने को रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो सैंपल रन होता है, ठीक है. यूरिया क्लियरेंस बेटर है और बर्न बेटर है फॉर रिपोर्ट पर्पस? GFR बेटर है या बर्न बेटर है?
GFR is better than 1. Why? Because it measures true clearance. ठीक है, इतना छोटा सा टॉपिक था बस. अभी आपका जो ये इसका प्रैक्टिकल फॉर्म रहेगा वो आपकी लैब में रहेगा. ठीक है, वही गिवन सैंपल्स रहेंगे. कैसे बनाना है यूरिया अभी आपको बताया है, 26 mg इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर. ये लैब के प्रिपरेशंस है, ये हम लैब में बनाते हैं. ठीक है.